हरे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे नामवर सिंह, आलोचक नामवर सिंह के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। नामवर सिंह ने अपना आलोचकीय जीवन हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान से आरंभ किया था। इसमें अपभ्रंश साहित्य पर विचार करते हुए बीच बीच में नामवर जी ने टिप्पणियां दी है। वे विचारपूर्ण और सुचिंतित हैं। वे सूक्ष्मदर्शिता और सहृदयता के साथ मार्क्सवादी आलोचना पद्धति का रूप प्रस्तुत करती हैं। नामवर सिंह ने जब हिंदी समीक्षा में पदार्पण किया तो वह समय न केवल हिंदी रचना व आलोचना के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि दर्शन व साहित्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया में गर्मा गर्मी छिड़ी हुई थी। नामवर सिंह अपने समय के सबसे विवादास्पद आलोचक हैं। उनके अनुसार आलोचना वाद विवाद संवाद नहीं तो और क्या है। नामवर सिंह की समीक्षा समाजवादी जीवन दृष्टि एवं नई कविता के भावमय समन्वय पर आधारित है। छायावाद नामवर की प्रथम आलोचना कृति है। नामवर ने छायावाद की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए उसमें निहित सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन किया है। यह प्रगतिवादी आलोचना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। नामवर सिंह ने कामायनी की प्रतीकात्मकता एवं रूपकत्व पर विचार किया है। इन्होंने कामायनी के रूपकत्व पर विचार करते हुए कहा है, इसमें आधुनिक समस्याओं पर विचार किया गया है। नामवर सिंह ने निराला की लंबी कविताओं सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा का विश्लेषण अत्यंत सहृदय और भाषिक सृजनात्मकता के स्तर पर किया है। इतिहास और आलोचना पुस्तक में नामवर सिंह द्वारा काव्य समीक्षा के अतिरिक्त सामान्यतः साहित्यिक मूल्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस कृति के निबंधों में व्यापकता एवं गहनता, निबंध मूल्यांकन के सामान्य विचारों को व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। कविता के नए प्रतिमान में नामवर सिंह ने मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में की समीक्षा कर सबके लिए समीक्षा का द्वार खोल दिया। उनके अनुसार अंधेरे में का मूल कथ्य अस्मिता की खोज है। अस्मिता की अभिव्यक्ति को परम अभिव्यक्ति से जोड़ते हुए नामवर जी ने कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज को अभिव्यक्ति की खोज माना है। नामवर सिंह हिंदी आलोचना में मुख्यतः प्रगतिशील आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं और इसका मुख्य कारण उनकी पुस्तक इतिहास और आलोचना थी। नामवर सिंह की पूरी आलोचना यात्रा नए रास्ते की खोज है। हिंदी में जो एक हरी मार्क्सवादी समझ उस जमाने में काम कर रही थी, उसे बदलने में मुक्तिबोध के साथ नामवर सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रम में वे रूढ़िवादी मार्क्सवादियों से टकराने में भी ना हिचके और गैर मार्क्सवादी लेखकों से संवाद करने में भी उन्होंने परहेज नहीं किया। नामवर सिंह अपने युग की रचनात्मक मनीषा की अगली नोक की पहचान पर बल देने वाले आलोचक हैं। वे रचना में आती नई से नई मानवीय संवेदना को रेखांकित करना आलोचक का धर्म मानते हैं। नामवर मानते हैं कि आलोचक की असली पहचान यह है कि वह किन रचनाओं को चुनता है और उनसे किन अंशों को रेखांकित करता है। रचना के मर्म का रेखांकन किसी भी आलोचक की आलोचनात्मक समझ का प्रमाण है। आलोचना को वाद विवाद संवाद मानने वाले नामवर सिंह की आलोचनात्मक समझ में निसंदेह मार्क्सवाद की बड़ी भूमिका रही है। दूसरे विद्वानों की तरह नामवर सिंह मानते हैं कि मार्क्स ने साहित्य के बारे में जो कहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है मार्क्स का वह भाव बोध जो साहित्य को आत्मसात करके बना था। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा आलोचक नामवर सिंह को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।